तो पूजन करो। आप इसमें से किसी को कुछ बात पूछनी हो तो मैं आपको 2-4 मिनट देता हूँ, आप पूछ सकते हैं विनम्रता से और सभ्यता से। दीक्षा और पूजन के बीच में आपके पूर्ण जागरण की पूर्ण रूप से क्रिया कंप्लीट होनी पड़ेगी, क्योंकि करनी चाहिए। यहाँ पर शंकराचार्य की भी पूर्ण जागरण की क्रिया की कोई पदाचार्य यही पसंद कर रही थी। तो दीक्षा के साथ गुरु स्वयं अपने अंगूठे के स्पर्श से उनकी पूरी पंचभूतात्मक पूर्ण जागृत करें और जहाँ प्रकृति के साधन द्वार है, साधन द्वारों पर प्रहार करें, प्रहार से पूर्ण जागृत करें। उस क्रिया को दीक्षा के साथ संपूर्ण करवाया जाएगा। ऐसा मैंने इस पेंटेड में लिखा, जो मैं करूंगा। ज्योतिर्लिंग में सहस्त्राक्ष ज्योतिर्लिंग का बताया है कि ज्योतिर्लिंग या वैदुल मणि का ज्योतिर्लिंग को एक ही बात है। जब ज्योतिर्लिंग अपने आप में पूर्ण ज्योतिर्लिंग है और ये वैदुल मणि वही है जब अपने आप में पूर्ण ज्योतिर्लिंग है, इसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। मगर इसके नीचे आधार होना चाहिए, जो का जिसको आप योनि आकार कहते हैं वो होना चाहिए, उसके साथ ही इसको समावेश होना चाहिए। फिर इसका पूजन जब मैं आपको उस ओंकार का पूजन करूँ, उसके साथ उन दोनों को पूजन के साथ होगा, जिससे कि ओंकार को आप अपने घर में स्थापन कर सकें। इसलिए इन दोनों की आपके साथ महत्ता होनी चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति चाहे तो इसको पूजन करके अपने मुख में चढ़ा सकता है, अपने घर में पूजन स्थापन कर सकता है। दोनों क्रियाएं अपने आप में काउंट होगा। तो 5 पीस होंगे, 9 पीस होंगे, ज्यादा पीस होंगे नहीं, मगर आप इसको देखें वो अपने आप ही करें। कल का दिन भर और आज की शाम को 4 बजे के बाद में ये सारे प्रयोग कुछ संपन्न होंगे। जब मुझे आपको समझाया जाएगा, कल का दिन भर कार्यक्रम होगा और सुबह पार्टी पूजन होगा, फिर गुरु पूजन होगा और उसके बाद में 3 या 4 बजे आप प्रयोग आएंगे। और यहाँ पर शिव पुराण में एक ओंकार के बारे में स्पष्ट लिखा है। उसमें लिखा है कि हास्यं मतम पूर्वमदेव रूपम चिंत्यं गतागतं दलितं सदैवं ओंकार रूप प्रणवं प्रणवं परेशं नित्यं वदान्यवरतं सैनं सदैव। ओंकार का पूजन हास्य के साथ संपूर्ण होना चाहिए, रोते हुए नहीं, जोरों से अट्ठास करते हुए, एकदम से खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए, छलछलाते हुए, जैसे कि आप बैठ की नदी हो उस तरीके से होना चाहिए। और मैं आपके इस क्षण के बाद में उदास होते हुए चेहरे देखना चाहूंगा। आप क्षण और जोरों से अट्ठास करें, की आवाज है, मेरा अट्ठास करने के में जाकर के अगर आपने ऐसा अट्ठास किया चौंक जाएंगे कि एक बार फिर जोर से प्राणी बताते हैं और भगवान शिव का पूजन अट्ठास के साथ किया जाता है। शरीर को भी भगवान शिव का पूजन होता है, गाड़ों को बजा करके नाद किया जाता है, अट्ठास के साथ पूजन किया जाता है, नाद होता है और अट्ठास के साथ पूजन होता है। इसलिए मैं आपको होते हुए चेहरे देखूंगा, नाचते हुए झूमते हुए भक्ति के साथ मैं आपको रोकूंगा नहीं, नंगे होकर नाचेंगे तभी बोलूंगा, मगर ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप आए हैं और मेरी प्राणी क्रिया मैं आपको इतना अधिक दे करके भेजूंगा कि आप संभाल सके। मैं तो लेने का रखूंगा नहीं, आप संभाल सके, ये विशेषता होनी चाहिए। मैं आपको ऐसे आशीर्वाद
नहीं
खींचा है, हम आप अपने बल से, अपने पैरों से यहाँ नहीं पहुंचे हैं। तो प्रभु जहाँ इतनी हमारे ऊपर दयामयी दृष्टि रख रहे हैं, माँ भगवती साक्षात विराजमान होकर अपनी ममतामयी दृष्टि हमें दे रही हैं। तो ऐसे इन सुखद दिव्य वरदानमयी क्षणों में हम प्राण समर्पित करते हुए, अपनी चंद शुद्ध सांसें उनके चरणों में अर्पित करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमें आज तो अपना वरदान दे ही डाले, प्रभु हमें परली पार पहुंचा ही दे। बोलिए प्रेम से परम प्रभु गुरुदेव की, परम पूजनीय माता जी की। और इन शब्दों के साथ मैं प्रभु चरणों में आप सबकी ओर से नमन समर्पण करता हुआ प्रार्थना करता हूँ। सद्गुरुदेव की। गणेशम ज्ञानं वदाम्येवहितं सदैवम् आत्मोऽस्यं पूर्वमदैव रूपम् ओंकार रूप प्रणवं परमं परेशम। मैं युगों से और सैकड़ों वर्षों के बाद के टूटे हुए सूत्र को जोड़ने से पहले मैं उस विघ्नहर्ता गणेश को स्मरण करता हूं, जो समस्त विघ्नों का नाश करने में समर्थ, सक्षम और गणपति हैं। और मैं उस बिंदु संयुक्त भगवान ओंकारेश्वर को प्रणम्य हूं कि जिनकी कृपा से हम इतिहास की उस धारा को वापस जोड़ने के लिए एकत्र हुए हैं, जो अपने आप में इतिहास की पुनरावृत्ति है, इतिहास का अपने आप में पुनरावलोकन है। आज से मैं आपके सामने जो बैठा हूं, हम एक विशिष्ट, अगर इसका महत्व समझे तो एक अत्यंत अद्वितीय कार्य के लिए उपस्थित हुए हैं। मैंने कल अपने प्रवचन में तुम्हें समझाया था कि जीवन की वृत्तियां जिंदा रहने में नहीं है और जीवन की खूबसूरती उसमें नहीं है। तुम जिंदा हो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, और तुम अपना गृहस्थ जीवन चला रहे हो या संन्यास जीवन चला रहे हो, यह भी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि तुम स्वयं अपने आप में पूर्ण शक्तिमान, समर्थ और उदात्त व्यक्तित्व बन सको। और उदात्त व्यक्तित्व का मतलब है जहां तुम्हारे अंदर एक चेतना पैदा हो सके, एक लपट पैदा हो सके, एक आग पैदा हो सके, एक ऐसी ज्योति पैदा हो सके जिसके माध्यम से हजारों हजारों सूर्य उदय हो सके, सूर्य को रोक सको और सूर्य को अपने आप में अपने सामने खड़ा होने के लिए बाध्य कर सको। और यह केवल व्यक्ति में समर्थ है, देवताओं में, राक्षसों में समर्थ नहीं है। न राक्षस ऐसा कर सकते हैं, न देवता ऐसा कर सकते हैं। उन देवताओं को अपने आप में पूर्ण अनुकूल बनाने के लिए और अपने मनोनुकूल बनाने के लिए केवल मनुष्य देह धारण करनी पड़ती है। और यदि मनुष्य देह धारण करने के बाद यदि हम उदात्त नहीं बने, और उदात्त शब्द का अर्थ है हम अपने स्तर से ऊंचे उठ करके बात करें, और ऊंचा उठने की क्रिया है पूर्ण भाव, प्रेम, समर्पण, श्रद्धा, अटैचमेंट और एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाने की क्रिया, एक दूसरे में डूब जाने की क्रिया, एक दूसरे में समा जाने की क्रिया। और जब तक ये नहीं है, और यह सबसे अधिक कठिन काम है। मैं तुम्हें पिछले 10 सालों से समझा रहा हूं, और 10 सालों में तुम्हारे 5% भी इसमें अंतर आया नहीं है। अंतर इसलिए नहीं आया कि तुमने उसका बार बार चिंतन नहीं किया। गुरु ग्रंथ साहब में एक बहुत सुंदर पंक्ति नानक देव ने लिखी है कि जो मुख दर्पण देखना चाहिए, बर्तन बार बार मांजत रहिए। अगर शीशे में अपना चेहरा देखना चाहता है तो उस बर्तन को बार बार तू मांजता रहे। थोड़ी भी उस शीशे के ऊपर रेत जमे तो फिर साफ करता रहे, थोड़ी भी गर्द जमे तो तुम साफ करे। और तुम साल में एक बार गर्द को मैं साफ करता हूं, फिर 364 दिन गर्द लगा करके तुम आ जाते हो। इसलिए तुम्हारा चेहरा उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, और दिखाई दे रहा है। और कभी एकांत के क्षणों में निर्णय करें, सोचें कि हमने जीवन में क्या उपलब्धि प्राप्त की, तो तुम्हारे पास कोई पूंजी नहीं है। और इसीलिए अधिकांश व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तब उनकी आंख में आंसू छलछलाते हैं, रोते हैं, सिसकते हैं, फड़फड़ाते हैं और रोगों से ग्रस्त होकर के समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनको जीवन में उदात्त वृत्ति आई नहीं, समझे नहीं उदात्त वृत्ति क्या है। और कोई गुरु नहीं मिला जो उनकी उदात्त वृत्तियों को जागृत कर सके, चेतना युक्त बना सके। और मिले
तो उनकी बुद्धि उनके ऊपर इतनी कुंठित हावी और दबाव युक्त बन गई कि वे चाहते हुए भी उदात्त नहीं बन सके। और मैंने इस श्लोक में एक बात कही कि मैं इतिहास की धारा को पुनः जोड़ रहा हूं और मैं शंकर भाष्य में से उस श्लोक को उद्धृत कर रहा हूं जब शंकराचार्य अत्यंत प्रसन्न होकर के उस श्लोक में लिखते हैं, आषाढ़वम पर्वतवम प्रवम परेशम दिव्यौषधाम महितपूर्व चतुर्दशीसाम गोविंद रूपम परम महितान्वि रूपम प्रणवम उदात्त मदिवम सहितम सदैव। आज मेरा कितना सौभाग्यशाली दिन है कि आषाढ़ की पूर्णिमा से एक दिन पहले चतुर्दशी के दिन मैं अपने गुरु गोविंद पादाचार्य से उस ज्ञान को, उस दीक्षा को, उस उदात्तता को प्राप्त करने के लिए तैयार हो सका हूं जहां वे मुझे उदात्त बनाने की क्रिया संपन्न करेंगे और मैं पूर्ण रूप से उदात्त बन सकूंगा, अपने आप में जीवन के उन गुणों को, उन दिव्यताओं को, उन चेतनाओं को प्राप्त कर सकूंगा। यह जीवन का मेरा कितना बड़ा सौभाग्य होगा। और प्रातः काल से जब तक उनको दीक्षा नहीं दी उनका सारा शरीर थरथराता रहा, रोमांचित होता रहा, ऐसा लगा नाचता रहा। जैसे कि उस श्लोक में आगे गोविंद पादाचार्य ने कहा कि मैं शंकर को जब देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पुष्प पर भंवरा नाच रहा हो। उनका पांव एक जमीन पर टिक नहीं रहे थे, उनकी आंखें, उनका हाथ, उनके पांव, नाक, कान, उन आंखों में अश्रु धार प्रवाहित हो रही थी और सारा शरीर रोमांचित था, इसलिए कि आज मुझे अपने गुरु से वह ज्ञान, वह चेतना, वह उदात्तता प्राप्त हो सकेगी।